जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी ब्लैक मैजिक और तंत्र क्रिया से परेशान हैं? क्या आप भी सोचते हैं कि इन सब से आप कैसे दूर हो सकते हैं? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मैं जानवी जम्मू से हूँ। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैंने गुरु जी से अरदास लगाई थी मेरे नीट के पेपर के रिज़ल्ट के लिए, जो 16 जुलाई को आया था। संगत जी, वो एग्ज़ाम मेरा ब्लैक मैजिक की वजह से क्लियर नहीं हो पाया। आज मैं आप सबको मेरे साथ 19 की एज से जो ब्लैक मैजिक हुआ है उसके बारे में बहुत हिम्मत करके बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ब्लैक मैजिक से होने वाली चीज़ों से किसी को डराना नहीं चाहती हूँ। मेरे साथ गुरुजी और काली माता हैं जो सही समय पे बचा लेंगे, पर इन ब्लैक मैजिक वाले लोगों के पास गुरुजी नहीं है जो उनको उनकी करनी से बचाए। मेरा नीट ना क्लियर होने के कारण मेरे अपने सगे ताया जी हैं, विनय नाम के, जो अपने नाम के बिल्कुल उल्टे चलते हैं। उनके अपने बच्चों की जॉब नहीं है। उस बात की चिढ़ मेरे से निकालते हैं और सपने में भी यही कहते हैं, जानवी की सभी दोस्त को नौकरी लग जाएगी, ये ऐसे ही रह जाएगी। इसको कोई पूछे कि ये है कौन जो, और इसको मैंने पूछा ही नहीं तो बोल क्यों रहा है। मैं पिछले 3 साल से नीट की तैयारी कर रही हूँ और ये विनय ताया जी मेरे फ़ोन में भी टोटका कराते हैं। संगत जी, जो मेरे गुरु जी ने मुझे दिखाया, मेरी तो सिम का नंबर मेरे पापा मामा के अलावा किसी भी रिश्तेदार तक नहीं है। ये तंत्र क्रिया से मेरे फ़ोन में झांकता है और मेरा रोल नंबर, मार्कशीट, हर चीज़ नोट करता है। गुरुजी, पूछे इसको कि इसको दिक्कत आखिर क्या है। इनकी बेटी वनिष्ठा और वत्सल्या नाम के पूरे उल्टे ही हैं। उनको ये विनय ताया ने तांत्रिक के पास जाना सिखा दिया है। अब पूरा परिवार मेरी पढ़ाई पे टोटका करता है। संगत जी, मैं स्कूल टाइम से ही टॉप करने वाली लड़की हूँ। आज इन लोगों की वजह से मुझे मेरे रास्ते में बिना वजह रुकावटें झेलनी पड़ रही हैं। अगर इनका बेटा इंजीनियरिंग की डिग्री में और इनकी बेटी फिज़िक्स केमिस्ट्री में फेल हो रही है तो मैं क्या कर सकती हूँ। इन्होंने पहले भी मेरा दिमाग खींचने की कोशिश की थी तंत्र क्रिया से। जब मैं 9th क्लास में थी तब इनके बेटे पर, अब जब से गुरुजी आए हैं ये मेरा दिमाग नहीं खींच पाते, पर ये तब भी कहीं ना कहीं मेरे पढ़ाई के टाइम या मेरा मन पढ़ाई से हट जाए ऐसा टोटका करवाते हैं कि मैं नीट की पढ़ाई छोड़ दूं, क्योंकि मेरे ताया जी चाहते हैं कि मैं डॉक्टर ना बन पाऊं। संगत जी और गुरुजी, आप ही बताओ इसमें करूं क्या। मैं तो आज फिर से अपनी नीट एग्ज़ाम 2027 की तैयारी करूंगी। गुरुजी ने मुझे फिर से हिम्मत दी है कि हार मत मान, तेरी हार नहीं हो सकती। और ऐसा ही मैं मानती हूँ कि जब गुरुजी मेरे साथ हैं तो मैं जीत कर ही रहूँगी। मुझे अमृत वेला में गुरुजी की ब्लेसिंग में आया है कि जो अरदास तूने रो कर मांगी है वो मैं पूरी ज़रूर करूँगा। गुरुजी ने रिज़ल्ट वाले दिन बस मेरे टुकड़ों में टूटे दिल को हिम्मत दे के फिर मेरे दिमाग में यही थॉट डाला कि फिर से कर। संगत जी, मैंने यूपीएससी, JKSSB, KAS, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा जैसे एग्ज़ाम्स और सोचे कि मैं ये पढ़ लेती हूँ एज अ न्यू करियर। पर संगत जी, मेरा दिल आत्मा बस डॉक्टर ही बनना चाहती है। मैं इमोशनली इस फील्ड से अटैच हूँ। मैंने गुरुजी को बहुत बार पेपर देने से पहले भी बोला कि अगर आपको लगता है ये फील्ड मेरे लिए नहीं है, मेरे दिमाग से थॉट ही निकाल दो, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। संगत जी, आपने कभी सुना है कि किसी ने जितनी मेहनत की है उसको रिज़ल्ट में उसकी मेहनत का हाफ भी ना मिल पाए, और रिज़ल्ट आने से पहले सपने में मार्कशीट दिख जाए और ये धमकी मिले
तांत्रिकों से कि तू तो फेल है नीट में, तेरे तो सिर्फ कम नंबर ही आएंगे। ये मेरे साथ पिछले 3 साल से हो रहा है। मेरा पेपर जहाँ मुझे सपने में 590 मार्क्स दिखते और मैंने गुरुजी को कहा कि मुझे मार्क्स बता देना, और ठीक एक रात पहले ब्लैक मैजिक से मेरा रिजल्ट बदला गया है और मेरे बारे में ये कहा कि डॉक्टर तो हर हालत में बनने नहीं दूंगा, क्योंकि विनय ताया जी ने पैसे दिए हैं मेरा सिलेक्शन ना होने के लिए। ये बात तांत्रिक आकर बोल रहे हैं। अब ये लोग गुरुजी के बच्चे को डराएंगे। ये बात गुरुजी ने ही मुझे सपने में बताई है। संगत जी, मैं बस गुरुजी का पढ़ाई के लिए ही अपना साथ चाहती हूँ। जो लोगों को गवारा नहीं है, अगर उनको इतनी प्रॉब्लम है, उनको अपना इलाज कराना चाहिए। ये ब्लैक मैजिक के बारे में गुरुजी भी यही कह रहे हैं कि तुझे रुलाने वालों को मैं नहीं छोड़ूंगा। इस विनय, वत्सल्या, वनिष्ठा और इसकी बीवी पूजा, आज मैं नाम लेकर बता रही हूँ, इन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया है, वो भी डरपोक बन के, क्योंकि मुंह से तो इन लोगों से कुछ बोला नहीं जाता। आज भी मुझे सपने में ये विनय ताया आकर कह रहे हैं, तेरा नीट नहीं निकला, मैं फ़ोन करके सुनाऊं तुम्हारे गुरु को। मैंने भी कहा उनको तो वैसे भी पता है और मैं फिर से तैयारी करूंगी। अभी हर रात में काली चालीसा, हनुमान चालीसा, गुरुजी के सत्संग और मंत्र जाप करके सोती हूँ और सपने में मुझे फ़ोन का पासवर्ड एक नेगेटिव एनर्जी खोल रही है और वॉलपेपर में मेरी फ़ोटो है, जबकि इन रियल लाइफ मैंने काली माता का वॉलपेपर लगाया है। मुझे सपने में 1000 मुस्लिम खाना खाते दिख रहे हैं, जो मुझे पता है इन्होंने मेरा काम ना बनने पे खाना खिलवाया है उन्हें, क्योंकि गुरुजी ने इनके तांत्रिक दिखाए थे। सपने में वो मुस्लिम ही थे। इतना कुछ करने के बाद ऊपर से कह रहे हैं तांत्रिक की वो सब कुछ ठीक करेंगे। तांत्रिकों से अपनी हरकतें तो ठीक की नहीं गई, चले हैं बातें बोलने। सपने में मुझे मीट शॉप्स दिखी हैं और गुरुजी ने मुझे सपने में दिखा दिया है कि इन्होंने मेरे नाम की काऊ को मरवाया है। फिर सपने में इनकी बेटी एक बच्चा काली टी शर्ट में हमारे घर ज़बरदस्ती छोड़कर चली गई थी। मैंने उस बच्चे को जैसे ही पूछा, सच सच बता कौन है तू, तो वो बस कहता है कि मैं नहीं बताऊंगा, मुझे चौंकी आएगी। और सपने में कह रहा है महाकाली की चौकी आती है उसको, जो कि झूठ था। फिर बाद में कहता बताने के लिए मना किया है, पर मुझे पता है कि वो विनय ताई ने ही भेजा है और वो बच्चा शैतान कह सकते हो उसको। वो बस कभी हमारी किचन में जा रहा है, कभी भाग रहा है। मैंने कहा एक जगह रुको और अपने घर जा, वो मेरे पास ज़बरदस्ती तंग कर रहा है। फिर मैंने उसको थप्पड़ लगा लगा के घर से बाहर निकाला है कि तुझे जिन्होंने बुलाया है उनके ही घर चला जा। इन तांत्रिकों को मेरी लाइफ में इतना इंटरेस्ट है कि मैं कॉलेज में जो डिग्री कर रही हूँ, मेरे फुल नेम के साथ उन्होंने मार्क किया है। फर्स्ट ईयर डन, सेकेंड ईयर डन, थर्ड पे लाइन है और फोर्थ ईयर पर लाइन है। अब वैसे इनको पता तो गलत ही है, मेरी डिग्री ख़त्म होने वाली है, पर इन्होंने मुझे 4 साल नीट बर्बाद करने के लिए छोड़ दिया था। उससे पहले 2023 में मेरे नाम की स्टील वाली कील गाड़ी इन्होंने, वो भी मेन रोड पर। जैसे ही हमारी गाड़ी ने रोड क्रॉस की, मुझे वॉमिट का मन होने लगा। सेंटर जाते ही वॉमिट हो गई, बल्कि मैं 5 घंटे वाली गाड़ी का सफ़र भी बड़े आराम से कर लेती हूँ। फिर जब 2024 को मैंने फिर से एग्ज़ाम दिया, तो पेपर के बाद तो सपने में ब्लैक गोट की बलि जहाँ चढ़ी थी, मुझे वो लोकेशन दिखाई गुरुजी ने। गुरुजी, बस रिक्वेस्ट यही है, ये तंत्र करने और करवाने वालों को आप किसी रस्सी से बांध दो ना, इनका नुकसान ना किसी और का हो। अगर आपको इनको सज़ा देनी है गुरुजी, वो भी आपकी मर्ज़ी है, पर इन पर रोक लगा दो। मैं आपकी बच्ची अब ये नहीं सह सकती बार बार, पर इतना ज़रूर कहूँगी, आपको जितना मर्ज़ी बुरा भी हो जाए, मैं किसी का बुरा नहीं करवाऊँगी और ना ही सोचूँगी और ना ही
किसी को किसी की मेहनत करने से रोकूंगी। बेशक मैं आपसे बात करूं या बहस करूं, पर मैं तब भी आपके पास ही आऊंगी। आपको ही अब मेरा कल संवारना है और मुझे सही रास्ते चलने के लिए गाइड करना है। और संगत जी, ये सब 10% है, 90% आप खुद सोच लो जो गुरुजी ने ख़त्म किया होगा वो कैसा था। मैं गुरुजी से बस यही अरदास करूँगी, मेरी गलतियाँ जो भी हो मुझे माफ़ कर दो और मेरी मेहनत का फल दे दो। कोई नेगेटिविटी मेरा रिज़ल्ट ख़राब ना कर पाए। ये तंत्र करने वालों को गुरुजी आप देख लो। अब मैं अपने ऊपर तंत्र क्रिया को जीतने नहीं दूंगी। टूट के फिर से जोड़ कर मजबूर होकर फिर से पढ़ूंगी। मैं आपके स्वरूप के आगे हर बार की तरह ऐसे ही पढ़ती रहूंगी। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, कई लोग ऐसे होते हैं जो ब्लैक मैजिक करते हैं, तंत्र क्रिया कराते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन अक्सर वो ये भूल जाते हैं कि हम जैसे कर्म करते हैं हमें भी वैसे ही कर्म भोगने पड़ते हैं और इसी जन्म में हमें सब फल मिलता है। तभी गुरुजी कहते हैं अपने कर्मों को अच्छे रखो, कभी भी बुरे कर्म मत करो, कभी भी किसी का बुरा मत सोचो। हर बार अच्छा करोगे तो अच्छा ही पाओगे। संगत जी, अगर आप भी ऐसे ही किसी ब्लैक मैजिक और तंत्र क्रिया से बार बार शिकार हो रहे हैं तो आप रोज़ गुरुजी का जल प्रसाद अपने पास ही रखिए। हर बार गुरुजी का जल प्रसाद पीजिए। हर पल गुरुजी करते रहिए। गुरुजी का सिमरन करते रहिए, शुक्राना करते रहिए। रात में भी गुरुजी का मंत्र जाप करके सोइए। दिन में भी उठते ही गुरुजी को याद कीजिए। अमृत वेला कर सकते हैं तो अमृत वेला कीजिए। आपको बुरे सपने आने भी बंद हो जाएंगे। आपको तंत्र क्रिया और ब्लैक मैजिक से भी राहत मिल जाएगी। हो सके तो हर बार गुरुजी को पहले भोग लगाएं और फिर वही खाना खाएं, तो आपके ऊपर कभी कोई तंत्र क्रिया नहीं कर पाएगा, ब्लैक मैजिक नहीं कर पाएगा। आपको गुरुजी बहुत जल्द इन सब से दूर कर देंगे। आपके ऊपर कभी कुछ होने ही नहीं देंगे, क्योंकि आपके पल पल रोम रोम में सिर्फ गुरुजी का नाम होगा। गुरुजी का लंगर प्रसाद आप दिन रात खा रहे होंगे, जल प्रसाद आप पूरा दिन पी रहे होंगे। तब कोई भी ब्लैक मैजिक, कोई भी तंत्र क्रिया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एक बार ये काम भी करके देखिए, इससे गुरुजी आपको हर पल ब्लेस रखेंगे और आप जो भी चाहते हैं गुरुजी आपको उसमें सफल कर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।